हेलो बच्चों, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1 ऑफ ऑब्वियसली चैप्टर 3 पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस। यहां पर आपसे पूछा गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं यहां पर। अभी आगे क्वेश्चन के पार्ट्स हैं अलग अलग, तो हर पार्ट में दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं आपको, और ये बताना है कि whether the given pair of linear equations is consistent or inconsistent। तो एक बार पहले फटाफट ये समझ लेते हैं कि given pair of linear equations कब consistent होती हैं और किस केस में inconsistent होती हैं। तो अगर हमारे पास दो जनरल इक्वेशंस हैं, दो जनरल इक्वेशंस कैसी, a1x इंटू b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, अगर एक ये इक्वेशन है और एक दूसरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज 0, तो यहां पर हम ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं कि तीन केस बनते हैं हमारे। द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस कैन हैव ईदर वन सॉल्यूशन और इट कैन हैव नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, और इट कैन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कब होगा, जब a1 अपॉन a2 यानी x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 यानी y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो। अगर इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर नहीं है, इन दैट केस द टू लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये जो इक्वेशंस है ना, इनसे बनने वाली जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यानी कि एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन होगा। वहीं नेक्स्ट कंडीशन अगर हम देखें, a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के बराबर हो जाता है, बट बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये दो रेशियोज तो बराबर हैं लेकिन ये दोनों रेशियो c1 अपॉन c2 के रेशियो के बराबर नहीं है अगर, तो फिर लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यहां पर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, एंड वहीं अगर हम बात करें a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये तीनों रेशियोज अगर बराबर हो जाते हैं तो लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस यानी ओवरलैपिंग लाइंस हो जाती हैं, तो यहां पर वी गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, अब मुद्दे की बात इस क्वेश्चन में यह है कि हमें बताना है वेदर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट इक्वेशंस कब आती हैं, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट इफ दे हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। कम से कम एक सॉल्यूशन तो होना चाहिए। तो कम से कम एक सॉल्यूशन कब आएगा, इन दो केस में आएगा। तो इन दोनों केस में द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, और सिर्फ एक केस है जहां पर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट नहीं है, वो ये वाला केस है। इस केस में वी से दे आर नॉट कंसिस्टेंट। तो हमें बेसिकली ये तीन रेशियोज चेक करने हैं और ये चेक करना है कि वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, तो वो कंसिस्टेंट हो जाएंगी, एंड इफ द लाइंस आर पैरेलल मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो नॉट कंसिस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले पार्ट पर चलते हैं। यहां पर फर्स्ट पार्ट में यहां पर a1 की वैल्यू है 3 और a2 की वैल्यू है 2, सॉरी नॉट 2, a2 की वैल्यू है 2, वहीं b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है यहां पर -3, c1 की वैल्यू है 5 और c2 की वैल्यू है यहां पर 7। ठीक है, तो अगर हम रेशियोज कैलकुलेट करें तो a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है दैट इज 3/2 और b1 अपॉन b2 का जो रेशियो है दैट इज 2/-3 यानी कि -2/3। अब मैं आगे नहीं जाने वाला क्योंकि मुझे दिख रहा है a1 a2 का जो रेशियो है वो b1 b2 के बराबर नहीं आ रहा है। यहां पर रिलेशन क्या बन रहा है, दिस रेशियो इज नॉट इक्वल टू दिस रेशियो। तो मेरी ये वाली जो कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो रही है। मतलब क्या है, लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन होगा, और एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन है इसका मतलब द लाइंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट लाइंस के लिए मिनिमम आपको एक सॉल्यूशन चाहिए, तो मिनिमम एक सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट लाइन हो जाती है यहां पर। ठीक है, कंसिस्टेंट लाइन नहीं, सॉरी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हो जाते हैं। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस में कम से कम एक सॉल्यूशन आना चाहिए। एक सॉल्यूशन या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में आएगा या ओवरलैपिंग में लाइंस में आएगा। पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशन नहीं आता है। ठीक है,
नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहां पर A1 अपॉन A2 का अगर मैं रेशियो देखूं तो A1 है 2 अपॉन A2 है 4 और इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम रखें तो ये बन जाएगा 1/2। वहीं अगर मैं B1 अपॉन B2 चेक करूं रेशियो तो B1 है -3, रिमेंबर कोएफिशिएंट्स हम साइन के साथ लेते हैं, और B2 है -6y का कोएफिशिएंट। तो यहां पर भी देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट होके 3/2 बचेगा, 3 3 से डिवाइड होके 1 देगा और 6 3 से डिवाइड होके 2 देगा। तो ये रेशियो हमारे पास आ जाता है 1/2। वहीं अगर मैं C1 अपॉन C2 का रेशियो चेक करूं तो C1 है 8 और C2 है 9, 8/9। तो नाउ इफ यू चेक ओवर हियर, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 ये दोनों तो बराबर हैं, बट दे आर नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये दोनों रेशियोज हाफ हैं, बट ये हाफ नहीं है। तो यहां पर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट? यानी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर है, लेकिन ये C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। तो ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है मतलब कोई सोल्यूशन नहीं होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा मतलब ये क्या है, लाइंस। ये दोनों जो लाइंस है या फिर ये दोनों जो इक्वेशंस हैं, दे आर नॉट कंसिस्टेंट, दे आर नॉट कंसिस्टेंट। तो यहां पे इनकंसिस्टेंट आ जाएगा, नॉट कंसिस्टेंट मतलब इनकंसिस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं। अब यहां पर हमें यहां पर दिया हुआ है 3/2x, तो A1 यहां पर हो जाएगा 3/2 और A2 यहां पर हो जाएगा 9। तो A1 अपॉन A2 का जो रेशियो है वो हो जाएगा 3/2/9। ये हो जाएगा 3/2 इंटू 9, 9 कैंसिल आउट होगा 3 से, 3 टाइम्स 3 इंटू 2 इज 6, तो ये हो जाएगा 1/6। A1 अपॉन A2 है 1/6। वहीं B1 अपॉन अगर B2 हम चेक करें तो B1 है 5/3 और B2 है यहां पर y का कोएफिशिएंट -10। तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू -10, तो ये 5 का फैक्टर यहां कैंसिल आउट होकर 2 बचेगा, ऊपर होगा 1 अपॉन नीचे होगा -6, तो हो गया -1/6। तो अब यहां पर C1 अपॉन C2 पे जाने से पहले देखो यहां पर ये है 1/6 और ये है -1/6, तो हमारी यही वाली इक्वेशन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी दैट A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। C1 अपॉन C2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वेदर बराबर हो या नहीं बराबर हो, ये वाला पार्ट तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा, राइट? तो यहां पर दिस इज द कंडीशन दैट अप्लाइज फॉर दीज टू इक्वेशंस। तो इसका मतलब है यहां पर ये दोनों इक्वेशंस की जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यानी कि ये दोनों इक्वेशंस का एग्जैक्टली एक सोल्यूशन होगा। और अगर एग्जैक्टली एक सोल्यूशन होगा तो ये लाइंस कैसी होंगी या एक इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगी। ये दोनों कंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगी। फाइन, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। यहां पर हमें दिया हुआ है 5x माइनस 3y इज 11 माइनस 10x प्लस 6y इज माइनस 22। तो A1 अपॉन A2 अगर हम चेक करें तो A1 है 5 और A2 है -10, तो ये सिंप्लीफाई होकर रेशियो आ जाएगा -1/2। वहीं B1 अपॉन अगर B2 हम चेक करते हैं तो B1 है -3 और B2 है +6, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा -1/2। तो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 दोनों रेशियोज बराबर हैं, तो या तो ये वाली कंडीशन लगेगी या फिर ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल रहेगी। लेट्स चेक C1 अपॉन C2। C1 है 11 और C2 है -22, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1/2 आ जाएगा। यानी यहां पर क्या हो रहा है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 ये तीनों बराबर हैं। ये तीनों अगर बराबर हैं तो कौन सी कंडीशन लगेगी हमारी यहां पर, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कोइंसिडेंट, यानी गिवन पेयर ऑफ लाइंस इज कोइंसिडेंट। तो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे तो ये कैसी लाइंस होंगी, कंसिस्टेंट लाइंस होंगी। ये जो फोर्थ पार्ट में हमें दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए हैं, ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 4/3x प्लस 2y इज 8 एंड 2x प्लस 3y इज 12। तो यहां पर अगर मैं A1 A2 का रेशियो चेक करूं तो ये हो जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हो जाएगा 4/3 इंटू 2,
4 कैंसल्स आउट बाय 2 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2/3। A1 अपॉन A2 का रेशियो 2/3 है। वहीं अगर हम B1 अपॉन B2 का रेशियो कैलकुलेट करें तो B1 है 2 और B2 है 3, तो ये 2/3 है। तो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों ये वाला पार्ट तो सेटिस्फाई हो गया। अब हमें चेक करना है कि ये दोनों रेशियो C1 अपॉन C2 के बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो लेट्स चेक द रेशियो फॉर C1 अपॉन C2। C1 दिया हुआ है 8 और C2 दिया हुआ है 12। 8 और 12 में कॉमन फैक्टर है 4 का। 8 जाएगा 4 से 2 टाइम्स, 12 जाएगा 4 से 3 टाइम्स। तो सिंप्लीफाई होके C1 अपॉन C2 कितना आ जाता है? 2/3 आ जाता है। तो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 ये तीनों ही रेशियोज कैसे हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। सिंस ये बराबर है रेशियोज, तो हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सिंस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब द गिवन पेयर ऑफ लाइंस इज कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे तो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है हमारा ये 5th पार्ट में। ठीक है।